में दीप, मुझे ये बताइए भाई कि जेजेपी बाइपोलर इलेक्शन दिख रहा था, जेजेपी ने बुला लिया उत्तर प्रदेश से एक दलित सिपाही, 70-20 का खेल तय हो गया। ये जेजेपी का जो गठबंधन है ये किसका खेल बिगाड़ेगा? क्योंकि खेल बनता हुआ जेजेपी और एएसपी का दिख नहीं रहा है। दीप नहीं, देखिए गरिमा जी, खेल तो मेरे ख्याल से 25 तारीख के बाद स्पष्ट होगा। अभी 1 महीना है वोटिंग में और हमारी पार्टी ने भी शुरुआत की है, बाकी दल भी अब लोगों के बीच में जाना शुरू कर रहे हैं। जहां ये लोग टिकटों पर इतना माथापच्ची कर रहे हैं, हमारी पार्टी की टिकटें 2 तारीख को घोषित हो जाएंगी। ज्यादातर से टिकटें, हमारी पार्टी की पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है सिरसा में 2 तारीख को, और वहां पर ज्यादातर सीटें हम अपनी घोषित कर देंगे। उसके साथ जो बाकी के जो काम है, चाहे गठबंधन के लिए एक तालमेल बनाकर टीम बनानी हो, कार्यक्रम बनाने हो, वो सारे के सारे पैरेलली चल रहे हैं। लेकिन जहां तक पार्टी तो टूट गई दीप, 10 विधायक आपके जीत कर आए थे, 14% का वोट शेयर था आपका, 10 में से 7 चले गए, घर घर के रह गए। नहीं, देखिए ये तो अगले पड़ाव के लिए ये लोग गए हैं, जिनको ये लगा कि हमारी पार्टी से उनको टिकट नहीं मिलने वाली है, या फिर जेजेपी की टिकट पर लड़ने की बजाय उनका मन किसी दूसरी पार्टी में चुनाव लड़ने का हुआ, वो लोग चले गए हैं। वो लोग भी चले गए जो 4 साल तक 5 साल तक राज्य के मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे या चेयरमैन के पदों पर रहे। उन लोगों को ये लगा कि हाँ, अब आगे का सफर किसी और के साथ तय करना है। संघर्ष करना और किसी एक जगह पर रहकर निष्ठा के साथ काम करना इतना आसान नहीं होता। राजनीतिक लोगों में महत्वाकांक्षा थोड़ी हावी हो जाती है और उन्हें ये लगता है कि चुनाव का मौका अगर चूक गए तो फिर 5 साल के लिए संघर्ष ही संघर्ष है और कोई रास्ता नहीं। ये संकेत भी है क्या कि भाई जब नाव डूबती है तो सबसे पहले लोग भागना शुरू कर देते हैं? ये संकेत दिखा क्या? सारे उन आप खुद जिक्र कर रहे हैं, उनमें मंत्री भी हैं, उनमें टॉप पोस्टेड कुछ और भी पॉलिटिशियंस हैं, तो वो संकेत है आने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजों का कि भाई होना जाना कुछ है नहीं, पकड़ लो अपनी अपनी जगह, कोई कांग्रेस चला जाएगा, कोई बीजेपी चला जाएगा। नहीं, ये तो बात को कहने का तरीका भी है। ये भी है कि जैसे मैंने कहा कि महत्वाकांक्षा के चलते लोग किसी ऐसी जगह पर जो मजबूत दिख रही हो वहां पर जाने का लालच करते हैं। और ये बड़े दलों में भी आपस में होता है। मान लीजिए हमारी पार्टी तो छोटी पार्टी है, नई पार्टी है, वोट कम है, पिछली बार भी हमारी सीटें भी 10 ही आई थी, लेकिन जो बड़े दल हैं उनके लोग भी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चुनाव के वक्त खासतौर से आते जाते रहते हैं। और इसको अगर हम यूं कहें कि अब जब जैसे मान लीजिए पिछली बार जब बंटवारा हो रहा था, इंडियन नेशनल लोकदल से कुछ नेताओं को निकाला गया और जेजेपी बनाई गई, तो एक पूरा बहाव इंडियन नेशनल लोकदल से जेजेपी की तरफ लोगों का आया था। और उस वक्त तो जेजेपी के पास कुछ नहीं था, हाँ, कोई कैडर नहीं था उस समय, तो एंटी बीजेपी वोट भी आपको मिला, तभी तो 14% वोट मिल गया, 10 विधायक जीत कर आ गए पहली बार में। ये अगली बात है। मैं उससे पहले जो आप अच्छा। जैसे कह रहे थे, हम तो एक कमजोर पार्टी थे। हमारे पास तो ना निशान था, ना पार्टी का नाम था, ना कोई स्ट्रक्चर था, ना कोई ऑफिस था। सारे साधन संसाधन इंडियन नेशनल लोकदल के पास थे, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग हमारे पास आए, कमजोर होते हुए भी। तो ये नहीं है कि लोग सिर्फ उस दिशा में, क्योंकि लोगों को एक भावनात्मक पहलू राजनीति में जोड़ता है। आगे के लिए लोग किस भावना के साथ जाना चाह रहे हैं। हमारी पार्टी के कुछ लोग, मैं ये जानता हूं, देखिए हमारे जो एमएलए गए 6-7, आज से 3 महीने पहले तक, लोकसभा चुनाव से पहले तक, सबका रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। लेकिन लोकसभा चुनाव में ही कुछ लोगों को कांग्रेस को सपोर्ट करना पड़ा और अब उनमें से कांग्रेस के टिकटार्थी हो गए हैं कुछ लोग। तो ये जो परिवर्तन है ये बहुत फैक्टरों पर काम करता है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या काम कर रहे हैं। दीप, लेकिन दीप एक मान लीजिए कोई जाना तो चाहता है बीजेपी। एक सेकंड भाई, 5 साल तक राज्य के जो उप मुख्यमंत्री रहे हो दुष्यंत चौटाला, काडर मजबूत हुआ, पार्टी मजबूत हुई, उसका वोट शेयर 14% से घटकर कितने परसेंट पर आ गया आपका वोट शेयर? विधायक आपके जाते दिख रहे हैं, वोट शेयर आपका घट गया। दुष्यंत चौटाला की माताजी अपने गढ़ से चुनाव लड़ी, उचाना कला से, वहां कितने बूथ थे मैंने नोट किया था कहीं, तकरीबन 80-85 बूथ में से उन्हें मात्र 10 वोट मिले। 80 बूथ और 10 वोट। तो ये सिर्फ वोट कटवा की भूमिका, यही शायद शब्द इस्तेमाल होता है, ये सिर्फ वोट काटने की भूमिका है। नहीं, देखिए ऐसे तो फिर देश में जो पार्टी जीते या फिर उपविजेता रहे,
उसके अलावा बाकी सब लोग वोट काटने वाले होते हैं। तीसरे, चौथे, पांचवें, 50वें नंबर पर आने वाला हर कोई जो उम्मीदवार है वो पहले दूसरे में से किसी ना किसी का तो वोट ही काट रहा होता है। बिल्कुल। तो ये अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर तो कोई तीसरे दलों की जरूरत ही नहीं है। अमेरिका की तरह बाइपोलर हो जाता है पूरा देश, तो फिर उस हिसाब से काम करे। और वो लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस के रूप में कहीं ना कहीं एक कोशिश हुई भी कि ऐसी विचारधारा पर दलों को या तो इस तरफ रख लिया जाए या उस तरफ रख लिया जाए। और हरियाणा में तो वोट भी ऐसे ही पड़े, या तो फिर मोदी जी के पक्ष में या उसके विरोध में, उसी हिसाब से। और उसका तो नुकसान बाइपोलर नहीं है दीप, फिर ये कह रहे हैं आप कि बाइपोलर नहीं है हरियाणा का इलेक्शन। देयर आर मोर कंटेंडर, देयर आर मोर पार्टिसिपेंट, देयर आर मोर पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर आर मोर स्ट्रेंथ्स, ऐसा कह रहे हैं। विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर नहीं है। और राष्ट्रीय दलों की कोशिश ये हमेशा रहती है कि बाइपोलर हो जाए, बाइपोलर हो जाए।